अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी दिनों के बाद जो है ना आपसे मुलाकात हो रही है फ़ेस टू फ़ेस। वैसे तो जो है ना मैं फ़ेस टू फ़ेस ही वीडियो बनाती हूँ, लेकिन कुछ मसरूफियात ऐसी थी कि मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी 2 वीडियो में और आपने उसमें कोई ख़ास रिस्पांस नहीं दिया। तो फिर जनाब ई वीज़े के बारे में आपको आज बताते चलें कि इस ई वीज़ा जो है ना वो काफ़ी इन हुआ है इधर यूके में। तो उसका सारी जो है ना उसका सारा प्रोसेस कैसे करते हैं वो आपको बताते चलते हैं, और ये बताएंगे कि इसमें अगर आप ई वीज़े पे यूके में आते हो, शॉर्ट टर्म ई वीज़ा जो है ना वो ये है क्या, और ये शॉर्ट टर्म इसका नाम क्यों रखा है। मतलब ये जो कोर्स है ना, शॉर्ट टर्म लैंग्वेज कोर्स जो है, ये 3 माह का है, 5 माह का, 8 माह का, 9 माह का, 11 माह का। ये आपके जो है ना वो जेब पे डिपेंड करता है, जितनी मनी है आपके पास उतना जो है ना आप ये वीज़ा लगवा सकते हो। ज़ाहिर सी बात है इसमें आपकी NHS फीस आ जाएगी, और जो एप्लीकेशन फ़ीस जो होती है 200 पाउंड, वो तो ज़ाहिर सी बात है आपने देनी ही देनी है। बेशक 9 माह का करें, 11 माह का, 3 माह का शॉर्ट कोर्स जितना करना है करें वो, लेकिन इसके लिए हेल्थ चार्जेस जो है वो डिफरेंट होते हैं, और जो है ना बैंक स्टेटमेंट वो डिफरेंट होती है। बाकी जो है ना सेम सेम होते हैं सारा। यूके ई सोल वीज़ा, ठीक है, इसमें आपका फ़ायदा कितना है, नुकसान कितना है, ये बताएंगे। इसके अलावा इसमें पैसे कितने लगते हैं ये बताएंगे। बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए ये भी आपको इसमें बताएंगे। यहाँ पे आके आप काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, फैमिली अलाउ है या नहीं अलाउ है, और इसके अलावा आप इस ई वीज़े को आप एक्सटेंड कर सकते हो या नहीं कर सकते, और इसके अलावा यहाँ पे आके आप क्या क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, ये सारी जो है ना बातों का जवाब देंगे जी इस शॉर्ट सी वीडियो में। क्योंकि 5-6 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं बनाऊंगी, मेन जो क्वेश्चन है वो सब मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगी। और यूके की प्रूफ शुदा वेबसाइट पे क्या इसका लिंक ओपन हो गया है या नहीं हुआ है, वो लिंक भी आपको दिखाएंगे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी लगा दूंगी, और यहाँ पे वीडियो चलना स्टार्ट हो गई है, मैं आपको साथ साथ जब एडिट करूंगी तो वो वीडियो लगा दूंगी, ठीक है। ये सारा कुछ बताते चलते हैं जी आपको इस वीडियो में। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं जी ये वीडियो। अगर आपने यूके में शॉर्ट टर्म के लिए आना है, पढ़ाई के लिए आना है, लैंग्वेज कोर्स करने के लिए आना है, जो इंग्लिश सीखने के लिए यूके में आना है, तो उसके लिए जनाब इन्होंने ई वीज़ा का जो है ना वो नाम दिया है उसको, जिसको ई सोल भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें आपको बताऊं कि यूके की प्रूफ शुदा वेबसाइट पे इसका लिंक भी ओपन हो गया, और ये साथ साथ आप देख भी रहे हो। और मैं भी आपको बताऊंगी कि इसमें फ़ीस आपकी कितनी सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको इसके साथ साथ बताती चलूँगी। और यूके ने कुछ इंस्टीट्यूट जो है ना उनको जो है ना वो अथॉरिटी दे दी है कि आप जो है लोगों के वीज़े जो है वो लगवा दे। होम ऑफिस ने उनको क्लैरिफाई कर दिया है। उसके साथ साथ ही जो है ना आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से इंस्टीट्यूट हैं जिसमें आप जाके ये एडमिशन ले सकते हो, और यहाँ पे आके आप शॉर्ट कोर्स कर सकते हो। जब आप पाकिस्तान से या आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, जब आप आइल्स कोर्स करते हैं तो आपको पता है कि इसके 4 फेस होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। इन चारों का पास करना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो यहाँ पे भी 4 फेस होंगे। ये ई सोल जो आप करेंगे उसके 4 फेस होंगे। ये कोर्स करने के लिए आपका मैट्रिक पास जो है ना इंतहाई ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं, ज़ाहिर सी बात है कॉलेज टू कॉलेज, यूनिट टू यूनिट जो है ना वो ये चीज़ चलती है, और उसका आपको सर्टिफिकेट साथ जो है वो लगाना पड़ता है। जितने भी आप पढ़े लिखे हैं उसके साथ आपका सर्टिफिकेट लाजमी होता है, लेकिन मैक्सिमम आपको मैट्रिक पास इसके लिए होना चाहिए। जो भी इंस्टीट्यूट जो है ना वो क्लेरिफाई जिनको हो गया है कि इनको सर्टिफिकेट दे दिया गया है यूके की जो है ना गवर्नमेंट ने, तो जब आप इन इंस्टीट्यूट में आओगे तो जाहिर सी बात है डिफरेंट इंस्टीट्यूट की डिफरेंट फीस होगी। जैसे पाकिस्तान में आप स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो उनकी डिफरेंट फीस होती है, तो यहाँ भी काम यही है। यहाँ पे भी जो है ना वो फीसिस जितनी भी हैं वो सारी डिफरेंट होती हैं। वो भी मैं आपको बताती चलूँ वो कौन सी है जी, स्टडी इंग्लिश इन द यूके, ठीक है। स्टडी इंग्लिश इन द यूके, जब आप नीचे जो ब्रैकेट में शॉर्ट टर्म जो है ना यूके, शॉर्ट टर्म यूके वीज़ा, जब आप ये लिखेंगी, और ये सामने भी मैं आपको शो कर रही हूँ जो भी है यहाँ की ईमेल, और साइड पे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगी, जहाँ पे जब जाएंगे तो आपको सारी जो है डिटेल पता चल जाएगी। जितने भी आपने यहाँ पे अरसा रहना है उतनी इनकी फ़ीस है, लेकिन मैं आपको मैक्सिमम इसकी फ़ीस बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। फीस तो इसकी 200 पाउंड होगी, बेशक आपने 3 माह रहना है या 11 माह रहना है। इसके अलावा जनाब आपको बताती चलूँ जो NHS फीस है, आपको पता है NHS फीस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। NHS फीस इसकी 776 पाउंड है, और इसके बैंक स्टेटमेंट की अगर बात करें तो आपके अकाउंट में जो है ना
वो कितनी होनी चाहिए जनाब, आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए जनाब 1035 पाउंड जो है वो आपके अकाउंट में होना चाहिए। ये पर मंथ की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। 1035 पाउंड पर मंथ के हिसाब से आपके बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए। अगर आप लंदन के अराउंड कहीं भी आपने इंस्टीट्यूट में ये कोर्स करना है, लेकिन अगर आपने अंडर लंदन ये कोर्स करना है तो पर मंथ के हिसाब से 1200 पाउंड जो है ना वो आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो जितने भी महीने फिर आपने यहाँ पे स्टे करना है, फिर उनको ज़रबे दें और आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने आपके बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए। अगर रफली खर्चे का हिसाब करें तो 11 माह का आपका जो है ना वो खर्चा, और जो बैंक स्टेटमेंट 14 से 15 लाख रुपया आपका खर्चा आ जाएगा। अगर काम की बात करें तो यहाँ पे काम आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आए हो स्टडी वीज़े पे, और आपने सिर्फ स्टडी करनी है, इसके अलावा आपने काम कोई भी नहीं कर सकना। और अगर आपकी फैमिली की बात करें कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे पार्टनर और हमारे बच्चे भी साथ आएँ इस शॉर्ट टर्म में, तो वो आप अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को साथ लेके नहीं आ सकते हो। और अगर आप चाहें कि हम वीज़ा एक्सटेंड कर लें तो वीज़ा एक्सटेंड भी नहीं कर सकोगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम ये जो है ना वो वीज़ा यहीं से ख़रीद के, तो यहीं पे जो है ना वो उसी वीज़े की बेस पे हम यहाँ पे रह लें, तो आप ये काम भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर वीज़ा आपको मिल जाता है तो वीज़ा लेके आपने पाकिस्तान जाना है और वहाँ से फिर से एंट्री करके पाकिस्तान में यहाँ पे आना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर इसकी जो एक ख़ास बात मुझे लगी है, क्योंकि ये क्या है जी जनाब, इसकी एक ख़ास बात जो मुझे लगी है, क्योंकि यहाँ पे आके तो ज़ाहिर सी बात है आपके पैसे लगने ही लगने हैं, ठीक है। और अगर आपकी कमाई की बात करें तो यहाँ पे आके आपने कुछ भी नहीं कमाना है। तो जनाब इसकी एक ख़ास बात मुझे ये लगी है कि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में आना चाहते हैं या यूके में आके परमानेंट आप रहना चाहते हैं, तो इसकी एक बात जो मुझे अच्छी लगी है वो ये कि 14 से 15 लाख रुपया आपका खर्चा हो जाएगा। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आप 11 माह के लिए, 8 माह के लिए जितना भी आप आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ से आ जाओ तो 100% आपको वापस जाना है, वरना आप इलीगल हो जाएंगे। और पाकिस्तानियों को वीज़े भी जो है ना वो इसीलिए वो मशकूक है कि ये क्यों लोग जो है ना ई वीज़े पे यहाँ पे आ रहे हैं, इनका सिर्फ खर्चे ही खर्चा है। तो फिर इनको हासिल किया है, ये भी गोरे भी परेशान है कि ये क्यों यहाँ पे आ रहे हैं इस वीज़े पे। तो यहाँ पे आके जो मुझे अच्छी बात लगी है वो सिर्फ ये है कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ का वीज़ा लगवाना चाहते हो तो यूके थ्रू यूके आप किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में जा सकते हो। तो मुझे ये एक बात अच्छी लगी है। इसके अलावा अगर आप कहें कि यूके में आके आपको रहना है, पढ़ना है, तो वो नीरा खर्चे ही खर्चा है। जो बंदा अफोर्ड कर सकता है वो तो ज़रूर आए, ठीक है। अगर जो अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो तो बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं आ सकता। लेकिन अगर आपका माइंड है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं यूके में आके किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में चला जाऊं, तो वो उनके लिए बेस्ट मौका है, ठीक है। अगर आप आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, आओ किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाओ, सेटल हो के, ठीक है। फिर से अगर आप यूके आना चाहते हो तो फिर तो लीगल तरीके से जो है ना यूके में आ सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर तरीका, मेन मकसद आपका पाकिस्तान से निकलना, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो किसी भी कंट्री में ज़ाहिर सी बात है वो मुश्किल से ही जा रहे हैं। पाकिस्तान से निकलना उनका बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती है जो आपको बताती रहती हूँ, ठीक है। अगर जो है ना आपका माइंड जो है बनता है तो आप बेशक सोचें, अगर नहीं बनता तो ज़ाहिर सी बात है कोई और तरीका फिर आप आजमाएं। तो ये तो थी जी मेरी शॉर्ट सी वीडियो, उम्मीद है पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।